फसल नहीं कहूँगा, अरमान जले थे। ये गांव में आग लगने का भी डर था। जो प्रशासनिक अधिकारी है वो मंत्री के लिए कमीशन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। उनका हमारे गांव के किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों का करण समान की राम राम। कुछ दिन पहले किसान की मैं फसल नहीं कहूँगा, अरमान जले थे। एक बारी मैं कैमरा मैन तक जाऊँगा, पीछे तक दिखा दे, सारा दिखा दे। ये सारा एरिया 3-4 दिन पहला आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। और आज जो भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ हैं, निरीक्षण करने आए हैं, किसान के दुख में शामिल होने के लिए आए हैं। क्योंकि किसान के पास इसके सिवाय और कुछ भी नहीं होता। क्योंकि ये 6 महीने की जो बच्चों की तरह फसल पालता है और वो आग ने चपेट में ले लिया। आग कैसे लगी थी? शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो यूनियन के पदाधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। नैन साहब हमारे साथ हैं। नैन साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपको भी और आपके पूरे चैनल के दर्शकों को सभी को मेरी तरफ से सुबह की राम राम जी। तो क्या कहेंगे इस दुख की घड़ी में? आप आज किसान के पास आए हैं, खेत में खड़े हैं जहां पर किसान के अरमान जलकर राख हुए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं बड़े दुखी मन से आपके साथ बातचीत कर रहा हूं। दुखी मन इस बात के लिए है कि आज से 6-7 महीने पहले इस खेत में जहां हम खड़े हैं, जो यहाँ लहलाती हुई फसलें कुछ दिन पहले तक खड़ी थी और वह पूरी शॉर्ट सर्किट की वजह से, बिजली महकमे की कमी की वजह से जल करके राख हो चुकी है। और ये हमारे भाई रमेश, गांव शमैन, ज़िला फतेहाबाद के निवासी हैं। इनकी 3 एकड़ फसल खड़ी जल गई है और बाकी 6-7 एकड़ जो फाने थे साथ में पड़ोसी किसानों के भी, वो जल करके सुहा हो चुके हैं। मैं परमात्मा का शुक्र इस बात के लिए करना चाहता हूँ कि गांव बिल्कुल आपके साथ रखती है दीवार। यहाँ से स्टेडियम शुरू हो जाता है और यहाँ स्टेडियम से आगे सकूदर का गाँव है। ये गांव के लोग बड़ी संख्या में पहुँच करके, शाम का समय था, लोगों ने इसको बचाने का काम किया गांव में आग लगने से, लेकिन खेती को नहीं बचा पाए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो किसान का सोना आपके सामने पड़ा हुआ है, ये खड़ी फसल जल करके सारी राख हो चुकी है, कोई इसमें दाना नहीं बचा है। रमेश भाई के पशुओं के लिए भी चारे का एक भी मुट्ठी फसल ये अपना तूड़ी का नहीं है। इसके लिए हम गाँव वासियों से भी मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि भाई इन सब साथी एक आधी ट्रैली भी इकट्ठी करके 10-10 पल्लियाँ भी देंगे तो हमारे भाई का हम पूर्ण रूप से सहयोग करने का काम करेंगे। बहुत अच्छा ये हमारा गांव में सहयोग करेगा ज़रूर। अगर इस बात करें, 3 से 4 दिन हो चुके हैं लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा है। बात की जाती है कि फुल गिरदावरी करने के आदेश भी हैं सरकार के, लेकिन क्या कहेंगे अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अभी तक क्या उनके संज्ञान में नहीं आए? मैं आपके माध्यम से हरियाणा के कृषि मंत्री के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री तक मेरी बात पहुंचा सकते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि वहां तक ज़रूर पहुंचाने का काम करें। 20 मार्च को पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक भयंकर बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई। उसको लेकर के पूरे हरियाणा प्रदेश का हमने दौरा किया, भ्रमण किया। करनाल से लेकर के सरसा के लास्ट तक हम पहुँचे और हमने मुख्यमंत्री से एक आग्रह किया, एक अनुरोध किया कि इनके लिए स्पेशल गिरदौरी करवा दी जाए। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि स्पेशल गिरदौरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आज आप देख रहे हैं कि फसल कट करके मंडियों में जा चुकी है, लेकिन कहीं भी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं कि जहां कोई पटवारी, तहसीलदार, कानूनगो, सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति स्पेशल गिरदौरी के नाम से नहीं पहुंचा। स्पेशल गिरदौरी का मतलब हमारा ये है कि जो खड़ी फसल थी वो बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। उसके अलावा फल, सब्जियां, हमारे पशु और हमारे मुर्गी फार्म, पोल्ट्री फार्म, जो हमारे सरसा ज़िले के अंदर तो बहुत सारे बाग थे जो हमारे किन्नू के थे, वो बिल्कुल जड़ से उखड़ करके उनकी जड़ें ऊपर आ चुकी थी, फल नीचे हो चुके थे। वो किसान 15 साल पीछे चले गए हैं। 15 साल क्यों कहता हूँ कि मैं जो फल देना शुरू कर देता है पौधा वो दोबारा शुरुआत करेंगे तो हम उस पर बहुत ज़्यादा खर्च होगा और वो कई सालों के बाद फल देना शुरू करता है। और इसी तरह से सब्जी का किसान है जो वो बिल्कुल तबाह हो चुका था। और आज की बात करें तो यहाँ 3 दिन हो चुके हैं हमारे इस रमेश भाई के खेत में आग लगने के बाद टोहाना प्रशासन का
सबसे छोटा कर्मचारी पटवारी तक यहाँ खेत में नहीं पहुँचा है। किसी ने भी इनकी सूद नहीं ली है। हम भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सरकार को कड़ी चेतावनी देते हैं कि हम हमारे भाई को 50,000 कम से कम कहूँगा कि प्रति एकड़ का मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। और ये सरकार का फ़र्ज़ है कि जो इस किसान के पास आज कोई ना खाने के लिए अनाज है, ना पशुओं के लिए तूड़ा है, और एक अरमान होते हैं किसान के कि हमारे फसल मंडी में बेचने के बाद हमारे बच्चों की फीस देंगे, हमारे नए बच्चों के लिए कपड़े लेकर के आएंगे, और जो खाद बीज दवाई है उसका जो आड़ती के पास अगर ये भाई जाता है तो 6 महीने से जो खर्चा उठा रखा था वो खर्चा आज कहाँ से पूरा करेगा। इनके पास तो एक राख की मुट्ठी के अलावा खेत में कुछ है ही नहीं। इसके बाद आज आगे खेत की जो नए सिरे से बुआई करनी है, बिजाई करनी है, डीएपी यूरिया खाद और जो बीज लेके आना था उसके पास इसके पास कोई पैसा नहीं है। ये किसान आत्महत्या ना करेगा तो और क्या करेगा, हम सरकार से पूछना चाहते हैं। तो अगर प्रशासन अभी भी नहीं चेतता है आपकी चेतावनी के बाद, तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? हम टोहाना के प्रशासन का, एसडीएम का, कृषि विभाग के अधिकारियों का घेराव करना हमारे को मजबूर करेगी सरकार। ये टोहाना की जो फतेहाबाद की हमारी टोहाना संयुक्त किसान मोर्चा की भारतीय किसान यूनियन की इकाई आज पूरी आई हुई है। हमारे जिला अध्यक्ष हमारे यहाँ साथ आए हुए हैं। सब लोग रमेश भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस दुख की घड़ी में जहाँ तक भी हमें टोहाना के पटवारी, तहसीलदार, एक्शन एसडीएम, डीसी तक भी, और उसके बाद कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री तक हमारी भाई को न्याय दिलाने के लिए हर कदम इनके साथ रहेंगे। नरवाना क्षेत्र की बात करें तो पिछली साल इन्हीं दिने 160 एकड़ खड़ी फसल जल करके सुबह हो चुकी थी। पहली बार भारतीय किसान यूनियन और हमारे हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों ने हरियाणा की सरकार से 15,000 रुपये की दिलवाने का किसानों को काम किया था, लेकिन वो भी आज तक भी बहुत सारे किसानों के खाते में पैसा नहीं डला है। मुख्यमंत्री 3 तारीख को नरवाना 3 फरवरी को पहुंचे थे। हमने उनसे खुल करके बात की थी। उन्होंने कहा कि आगजनी का, जल भराव का, गुलाबी सुंडी का पैसा आपके खाते में डाल दिया जाएगा, और आज तक क्यों नहीं डला मैं अधिकारियों की खैर खबर लूँगा और आपको बुला करके आपके साथ अधिकारियों की मीटिंग करवाएंगे। उसके बाद हरियाणा पूरे संयुक्त एसकेएम की मीटिंग नरवाना में हुई थी, और हमने अखबार के माध्यम से और उनके ऑफिस के माध्यम से भी सूचित कर रखे है कि हरियाणा एसकेएम का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मौका की जो समस्याएं, हालात हैं उनसे रूबरू होने के लिए मुख्यमंत्री से समय की मांग की थी। लेकिन आज 10 दिन हो चुके हैं, मुख्यमंत्री निवास की तरफ से एक भी कॉल वापस नहीं आई है कि आपको मुख्यमंत्री से इस दिन का समय दिलाया जाएगा। हम मुख्यमंत्री से मिलने के चासड़ू नहीं हैं। हम किसानों के ये जो मौके की हालात थी, भी किसान तबाह हो चुका है, फसल बर्बाद हो चुकी है, किसान अपने खेत में काम करता है, कि एजिटेशन का समय नहीं था। इसलिए हम चाहते थे कि मुख्यमंत्री के साथ, कृषि मंत्री के साथ पूरा हरियाणा का संयुक्त किसान मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल बैठ करके समस्या का समाधान को नज़दीक लगाने का काम किया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री के आज तक भी ये बात दिमाग में नहीं पहुंची है। उनके अधिकारियों को ये लगता है कि ये किसान क्या करेंगे, मुख्यमंत्री से समय दिलाएंगे तो दिला देंगे, ना दिलाएंगे तो क्या कर लेंगे। जी जी। तो महावीर भाई, आप क्या बताएंगे? आप मौके पे थे, एक ऐसा मंजर था, पूरा का पूरा गांव निकल चुका था इस आग पर काबू पाने के लिए। कैसा डर था उस समय? मन तो भाई गांव में आग लगन का भी डर था। और वैदा युवा बोली ना कह रहा है, ईब तो कर ले शर्म ईब तो कोनी तो क्यों नाश करवा रहा, तो मैं तो कह मैं न्यू कर दूंगा। जी जी है। तो किस तरह काबू पाया गांव? गांव लिगड़ गया सारा, सारे सरपंच सारे आ गए थे। तो जिसकी फसल जली है वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगे इसके बारे में? आप जो फसल तो सारी जल गई और क्या हैं? इसने 50,000 रुपये पर एकड़ का देना चाहिए, और जो फाने जले उनके 20,000 रुपये प्रति एकड़ का हिसाब से मिलना चाहिए। हम फेसबुक के माध्यम से देखते हैं, ये देखते हैं हमारा ने ये करा दिया, हमारा ने करा, इसका दो आज मौजा 50,000 रुपये देने चाहिए इसको कम से कम। इसका बेचारा कड़िया तूड़ी का जुगाड़ नहीं रह रहा, कणक नहीं रह रही, मोल लेगा, बच्चे ने कैसे बढ़ाएगा, कैसे वो आपका परिवार का पालन पोषण करेगा। हम यही सरकार से अपील करते हैं कि भाई इसको 50,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से तो मुआवजा दिया जाए, और जो फाने जड़े हैं 20-22 किले इनको 20,000 रुपये का वो देना चाहिए। तो हम भी हमारे चैनल के माध्यम से यही अपील करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों से भी, और जो राजनीतिक अधिकारी हैं, यानी राजनेता जो टोहाना हलका के अंदर बैठे हैं, सरकार के अंदर बैठे हैं,
3-3, 4-4 जो राजनेता हैं उनसे भी अपील करेंगे, एक बार ज़रूर इस किसान का जो दुख है उसके दुख में शारिक हों। थोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा अगर आप सब खुद भी करेंगे तो इसका गुजारा हो जाएगा। तो बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। ताऊ जी, क्या कहेंगे? इतना भयानक मंजर आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? भाई बड़ी दुख की बात है, समझ ले। इसमें हम संवेदनशील हैं इस बात पे। भाई इस किसान की सरकार ने मदद करनी चाहिए और सरकार ने आके यहाँ पर मुआयना करना चाहिए जी। देखना चाहिए भाई कितना किसान का नुकसान हुआ है जी जी जी, और उसकी भरपाई सरकार ने जल्द से जल्द करनी चाहिए। बिल्कुल। तो मनदीप, क्या बताएंगे आप? जिस टाइम क्योंकि फसल पककर तैयार हो जाती है तो अरमान पैदा हो जाते हैं किसान के मन में कि बच्चों की शादी भी करनी है, फीस भी भरनी है, अलग अलग वो एक कैटेगरी बना लेता है कि इतने पैसे मैं यहाँ लगाऊंगा, इतने यहाँ लगाऊंगा। लेकिन जब वो बच्चों की तरह पाली हुई फसल जलती हुई वो देखता है तो क्या क्या बीतती होगी उस पर? भाई सारे अपना सोच रहे थे भाई जो अपनी फसल ने निकाल के बेच के ना अपना परिवार का गुजारा करांगे, बच्चों की फीस भरांगे, जो भी अपने डांगर पशु ले रहे हैं उनका खातर जो हरा चारा हो गया, तूड़ी होगी, उसका जुगाड़ करांगे। लेकिन एकदम बेरनी युके हो या आंधी आई, उसका मैं इतनी आग लगी, सारी जो फसल थी उड़ेगी, जो तूड़ा जिसका रह रहा था वो सारा जलकर राख हो गया। और तो लोग जिकड़े आए उड़े, उनकी अपना पूरा सहयोग दिया। उनने लग के ना जो अपना आग बुझाने वाली गाड़ी है उन तक पहले आके ना आग पर काबू कर लिया था। ये तो थोड़ा प्रशासन ने भी ध्यान देना चाहिए, जो उनकी सुख सुविधाएं हैं वहाँ बहुत कम हैं, इसकी तरफ ध्यान देकर ना लोगों ना और सहायता करनी चाहिए उनकी गला लग के। ये तो भाई गाम राम अपना गला लग कर ना उनकी पूरा सहयोग दे दिया, इस करके आग पर काबू पा लिया। जी, तो क्या अपील करेंगे आप सरकार से? कितना मुआवजा इसको मिलना चाहिए? सरकार पर यही है कि जो गरीब किसान है उसने कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ का हिसाब से मुआवजा दिया जाए, और जिसका तूड़ा का 70 जो फाने थे वहाँ जड़ गए 20,000 रुपये प्रति एकड़, तो वो भी देना चाहिए। तो यही अपील है सभी की। ताऊ जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? क्योंकि आपकी उम्र भी हो चुकी है और आपने हर वो स्थिति देखी है किसान की, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं इसके बारे में प्रशासन को भी, सरकार को भी चेताना चाहता हूँ, या तो इस किसान को 2 दिन के भीतर इसका सही मुआवजा दे, इसकी गिरदावरी करवाए, नहीं तो किसान यूनियन मजबूर होकर इसका खिलाफ, सरकार के खिलाफ कदम उठाने पड़ेंगे, और जो भी कदम होगा वो बहुत सख्त से सख्त कराएंगे, और इस भाई ने मुआवजा दिलाएगा हटाएंगे, क्योंकि भाई बिल्कुल उजड़ चुका है, इसका पल्ला कुछ नहीं रहा, सारी फसल बर्बाद होगी, सारी पूरी खराब होगी। सरकार से अपील नहीं बल्कि हम तो अनुरोध करते हैं जल्दी से जल्दी इस भाई को 50,000 रुपये प्रति किले के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, नहीं तो फिर भाई किसान यूनियन तो अपने उस सरकार से भिड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही जो किसान यूनियन के पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं उनकी यही अपील है, ग्रामीणों की यही अपील है और हमारी भी यही अपील है कि जल्दी से जल्दी इस किसान के दुख में शारिक हों और इसे मुआवजा दिया जाए, ताकि आगे का जो गुजर बसर है वो ठीक तरीके से चला सके और आगे जो फसल इन्होंने बीजनी है उसका भी ये प्रबंध कर सके। तो बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ, लगातार वीडियो को शेयर करें और किसान की मदद ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।